हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पॉइंट नंबर 2, ब्रीडिंग टेक्निक्स, यानी प्रजनन की टेक्निक्स, तकनीकी, डील्स विद वेरियस जेनेटिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये विभिन्न आनुवंशिक सिद्धांत और उसकी विधियों का जिससे क्रॉप का इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसके साथ डील किया जाता है। वेरियस प्लांट ब्रीडिंग मेथड एंड देयर एप्लीकेशन, मेरिट एंड डीमेरिट्स आर कवर्ड इन दिस एरिया। मतलब इसकी विभिन्न विधियाँ, उसका अनुप्रयोग एंड उसके गुण दोष के आधार पे उसको इसमें कवर किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ जनरल एंड स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स, यानी सामान्य और विशेष ब्रीडिंग की विधियाँ इसमें इंक्लूड की जाती है। एंड मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम, मिशन का मतलब कुछ ना कुछ आपके पास, यू हैव थीम, यू हैव टारगेट, सम टारगेट टू अचीव, सच एज ब्रीडिंग। जैसे आपको किसके लिए कर रहे ब्रीडिंग? ब्रीडिंग फॉर डिसीज, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ड्राउट एंड सेलिनिटी रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ये आपका यू हैव सम थीम, सम मिशन, सम मोटो, सम ओरिएंटेशन लाइकली टू बी अचीव्ड, जिसको आपको अचीव करना है। उस थीम को लेके प्लांट ब्रीडिंग में इस तरह के फील्ड तैयार किए जाते हैं। आप ऊपर आपने पढ़ा होगा जनरल ब्रीडिंग मेथड एंड स्पेशल। व्हाट इज जनरल ब्रीडिंग मेथड? इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है इंट्रोडक्शन एंड सिलेक्शन। इंट्रोडक्शन या परिचय, जहाँ पे वो पौधा या फसल पहले उगाई नहीं जाती हो, दूसरी जगह से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता हो। जैसे अपन होता है ना, कोई न्यू कमर्स होता है तो सबसे पहले बताते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, यानी वो आप पहले आपसे परिचित नहीं है। इसी प्रकार पौधा या क्रॉप जो उस स्थान, जगह, क्षेत्र से परिचित नहीं हो, उसको बोलते हैं परिचय देना या इंट्रोड्यूस करना। जैसे अपने यहाँ पे खूब सारी पोटैटो, टमाटो, ग्राउंड नट एक्सेट्रा, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया था दूसरी कॉन्टिनेंट से, दूसरे कंट्री से, तो उनको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, वी विल डिस्कस लेटर। अनदर टर्म आती है सिलेक्शन, मतलब चयन। चयन का मतलब होता है डिस्कार्डेड इंफीरियर एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप्स या लाइन्स या क्रॉप्स या प्लांट उनको। और इसमें मुख्य रूप से 2, एक तो प्योर लाइन सिलेक्शन एंड सेकेंड वन इज मास सिलेक्शन। प्योर लाइन, it is the line of self pollinated homozygous line. 100% homozygous line is known as pure line. Mass selection एक दूसरा आता है जिसको बोलते हैं समूह चयन। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण, स्पेशली फॉर इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज टेक्निकल टर्म। देखो 2 होती है, वन इसकी स्पेलिंग देखिएगा INTER, इंटर। अनदर टर्म इज INTRA, इंट्रा। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, क्या होता है? मध्य, 2 या 2 से अधिक के मध्य। और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसके बाद में बताऊंगा। इंटर क्लास कंपटीशन मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ सेकेंड ईयर का कंपटीशन, या सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ थर्ड ईयर का कंपटीशन बोलते हैं इंटर क्लास। इंट्रा क्लास कंपटीशन मतलब विद इन। जैसे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ ही जो प्रतियोगिता या कोई इस तरह का कुछ पार्टिसिपेशन कुछ करवाते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब विद इन और इंटर का मतलब बिटवीन। तो ये कहता है इंटर मतलब बिटवीन द वेराइटल। और वेराइटीज़ किसको बोलते हैं? जैसे आप बोटेनिकल वो लिखते हैं नाम या साइंटिफिक नाम लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं जीनस, उसके बाद में स्पीसीज, और उसके बाद में थर्ड एक कॉलम होता है, उसको बोलते हैं वेराइटल या वेराइटीज़ या वेराइटी। तो वो जो थर्ड नंबर पे आता है उनके बीच में जो क्रॉस करवाते हैं उनको बोलते हैं इंटर वेराइटल। इसको नेरो हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन 2 प्रकार का होता है, वन इज नेरो एंड अनदर इज ब्रॉड, कोर्स या ब्रॉड, जो दूरस्थ बोलते हैं इसको, एक निकटस्थ। दूसरा इसमें आता है स्पेशल ब्रीडिंग मेथड, यानी विशेष प्रजनन विधियाँ। दिस ग्रुप डील विद द म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, वाइड क्रॉसिंग एंड स्पेशल टेक्निक्स सच एज यूज ऑफ टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज म्यूटेशन ब्रीडिंग? First of all, you have to learn about what is mutation.
म्यूटेशन क्या है, जैसा आपने पहले जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, म्यूटेशन क्या है, सडन हेरिटेबल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ करेक्टर इन सडन हेरिटेबल चेंज इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी सजीव के अंदर अचानक होने वाले गुणों में परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। और उनको किसके लिए, पौधों के इम्प्रूवमेंट के लिए ब्रीडिंग के रूप में काम में लेने को बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसका प्रोसीजर होता है M0 से लेके नेक्स्ट M2, M3, M3, M4, M5, M6 पोलीपोलाइडी ब्रीडिंग। इसमें सबसे पहला आता है व्हाट डू यू मीन बाय पोलीपोलाइडी। आपने पढ़ा होगा बहुगुणिता, व्हाट इज एग्जैक्टली बहुगुणिता का क्या मतलब होता है। एक टर्म आता है यूपोलाइडी एंड एन्यूपोलाइडी। पोलीपोलाइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर अदर देन 2n या 2x, मतलब 2x के अलावा जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं इट इज नाउन एज पोलीपोलाइडी। मोर देन 2x या 2n उसको बोलते हैं पोलीपोलाइडी, 2x के ज़्यादा जो होते हैं। अब इसमें दो होता है, एक यूपोलाइडी और एक एन्यूपोलाइडी। इसको डिटेल में इसका एक अलग से चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो पोलीपोलाइडी लेवल, जो पोलाइडी लेवल उसका बढ़ता है, जो जो पोलाइडी लेवल बढ़ता है तो इतना सा ध्यान रखें उसका शेप एंड साइज या वेजिटेटिव पार्ट अकॉर्डिंगली बड़ा हो जाता है। लेकिन दूसरा इसमें एक ड्रॉबैक ये आता है कि जैसे इसमें जो इवन और ओड नंबर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जब 3, 5, 7, 9 इसको बोलते हैं ओड नंबर। और जिनमें ओड नंबर आता है उनके अंदर जनरली ये फर्टाइल नहीं होते हैं। और जो इवन नंबर होता है, जैसे सम संख्या आती है, जैसे डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड, ये सामान्यतः फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर आपके वाइड क्रॉसिंग। अपन ने ऊपर बात की थी ना इंटरवेराइटल, जहाँ नेरो जिसके अंदर आता है, वाइड के अंदर ये होता है इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनरिक, या उनको बोलते हैं वाइल्ड क्रॉसिंग। जो दूसरे सामान्यतः इंटरवेराइटल या इंटर, यहाँ पे जो वाइड बहुत ज़्यादा वाइड, चिटिकल का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जो सिकल सीरियल या राई और वीट के साथ में जो करवाया गया। एक इसके बाद में आता है स्पेशल टेक्निक्स टिश्यू कल्चर के द्वारा जो तैयार करते हैं। अब टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं अपन पढ़ेंगे इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। और तीसरा आता है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये होता है जो पौधे का जेनेटिक मेकअप होता है उसमें बहुत माइक्रो इस प्रकार का उसके डीएनए की सीक्वेंस को चेंज करके किया जाने वाला परिवर्तन। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन आपने बहुत वेल नोन एक एग्जांपल है, जिसको पर्टिकुलर बेसिलस थ्रिंगोजेनेसिस एक बैक्टीरिया था, उसमें से पर्टिकुलर एक जीन या डीएनए का पार्ट लिया गया और उसको वो एक इस प्रकार का प्रोटीन का कोडिंग करता है जो बोल वर्म जो होता है, कीड़ा जो कीट होता है उसके लिए हार्मफुल होता है। एक वेनम होता है, एक जहर होता है और वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो उसको इंट्रोड्यूस करना जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। नंबर 3 इसके अंदर आता है सीड प्रोडक्शन टेक्निक। थर्ड इम्पोर्टेंट एरिया इन प्लांट ब्रीडिंग इज सीड टेक्नोलॉजी डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ इम्प्रूव्ड सीड प्रोडक्शन। मतलब सामान्यतः सिद्धांत और विधियाँ किसकी, इम्प्रूव्ड सीड प्रोडक्शन की, उन्नत बीज उत्पादन की। आई थिंक नेक्स्ट आता है इसका ब्रांचेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ब्रांचेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है, जिसको प्लांट ब्रीडर को प्लांट ब्रीडिंग हैज़ टू लर्न अबाउट द ब्रांचेज ऑफ इंटरलिंक्ड अदर डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल जो इसके अंदर दिया हुआ है, प्लांट ब्रीडिंग विच हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक एंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड एंड प्लांट ट्रेट इम्प्रूव्ड। इसके अंदर आता है एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग। एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग इट डील्स विद द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट प्लांट, ऑल्सो नाउन एज क्रॉप ब्रीडिंग। जैसे इसके अंदर जैसे सीरियल है, मिलेट्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, फाइबर है, शुगर केन है, इनके एग्रोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं उनके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए। हॉर्टिकल्चरल प्लांट ब्रीडिंग इट डील, केवल आपको चेंज क्या करना है, इट डील विद द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। वहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट प्लांट। ट्री ब्रीडिंग, इसके अंदर क्या था, जो ट्री वाले हैं जिनके जेनेटिक मेकअप को
इम्प्रूवमेंट करना, जैसे फॉरेस्ट ट्रीज है, स्पेशली टिम्बर यील्डिंग वाले। मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग, दोज प्लांट दोज हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू, उनके जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वन आता है स्ट्रेस ब्रीडिंग, जो रेसिस्टेंस टू, जैसे बायोटिक है। बायोटिक में अंदर कौन सा आता है, जो पर्टिकुलर किसी बायो के द्वारा, किसी सजीव के द्वारा, जैसे डिजीज है, इंसेक्ट है, पैरासाइट है, वीड्स है। अबायोटिक जिसमें कोई बायोस नहीं होता हो। तो इट इज अब नेक्स्ट जो है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।